हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज से हम बिजनेस स्टैट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, बिजनेस स्टैट्स में मैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं किसको हैं, और कौन से मेजर्स होते हैं उनके, किस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट किया जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? एवरेजेस को बोलते हैं, एवरेज को। ठीक है, अब समझ लो क्लास में 50 बच्चे हैं, उनकी अलग अलग हाइट होगी, राइट। एक क्लास है, एसएससी की क्लास है, समझ लो 10th की, या फिर आपकी ही क्लास ले लो बीकॉम की। सो उसमें अलग अलग हाइट्स के अलग अलग बच्चे रहेंगे, उसमें मेल्स रहेंगे, फीमेल्स रहेंगे, या फिर अगर ओनली मेल्स का है तो ओनली मेल्स रहेंगे, राइट। सो एवरीबडी विल हैव अ पर्टिकुलर हाइट। समझ लो कि 10 बच्चों की हाइट 160 सेंटीमीटर्स है, 10 की 150 सेंटीमीटर्स है, 15 की 180 सेंटीमीटर्स है सपनों में और 5 की 170 सेंटीमीटर्स है, और 10 की 150 सेंटीमीटर्स है। समझ लो ये सब अलग अलग हाइट्स है बच्चों के। तो इसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या बताता बोले तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चों की क्या हाइट है वो बताता, मतलब एवरेज हाइट क्या है। ठीक है, ये अगर एक तरीका ये है कि भाई 15 बच्चों की 180 सेंटीमीटर हाइट है, सो दैट्स वाई ये एवरेज है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली इसको ऐड करें जो भी डिवाइड करते ना अपन, वो एक हाइट है। तो देर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी एवरेजेस। एवरेजेस कैसा कैलकुलेट करते हैं? देर आर मेथड्स। ठीक है, पहला एवरेज है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन मतलब डायरेक्टली एवरेज निकाल लेते। समझ लो एवरेज आप लोग वहाँ भी बहुत यूज़ करते होंगे, राइट। यू गाइज ऑल्सो यूज अ लॉट ऑफ एवरेजेस इन योर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को 6 सब्जेक्ट्स है, लेट्स से 6 सब्जेक्ट्स है, यू गॉट 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 90 मार्क्स एंड 100 मार्क्स। ठीक है, ये अलग अलग मार्क्स है आपको सब्जेक्ट ए बी सी डी ई एफ में, राइट। सो टोटल मार्क्स कितने हैं? समझ लो कि 600 मार्क्स है टोटल, 100 मार्क्स का ईच पेपर। सो हाउ डू यू कैलकुलेट योर एवरेज? कितने परसेंटेज आए आपको मार्क्स, कितने परसेंट मार्क्स आए? 50 + 60 + 70 + 80 + 90 + 100 divided by 600. This will give you your percentage of marks you got in your total course, right? So this is nothing but arithmetic mean. ठीक है, आप लोग यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी, अभी यहाँ पर आप ठीक से यूज़ करना सीखोगे उसी को। So this is arithmetic mean. Next measure is median. पहले हम arithmetic mean पढ़ेंगे, उसके बाद median, then mode, then geometric mean, then harmonic mean. Only mean बोले तो arithmetic mean ही चाहिए। ठीक है, फाइंड आउट द मीन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बोल के दिया उन्हें, पर्टिकुलर डाटा, तो वहाँ पर यू हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन, नॉट ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन, करेक्ट। सो अरिथमेटिक मीन या फिर कोई भी स्टैटिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं फॉर्मूले। यू हैव टू रिमेंबर फॉर्मूले। अरिथमेटिक मीन का सबसे ईजी फॉर्मूला, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सो अरिथमेटिक मीन को डालते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पर कैसे डाटा के लिए है ये? इंडिपेंडेंट डाटा के लिए है। फॉर एग्जांपल जैसा मैं दिखाया था ना 50, 60, 70, सो वो इंडिपेंडेंट डाटा है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, राइट। देर आर नो फ्रीक्वेंसीज देर एंड देर आर नो क्लासेस देर। सो यहाँ पर डायरेक्टली डाटा दे डालता, ठीक है, स्मॉल प्रॉब्लम रहता, डायरेक्टली डाटा दे डालता एंड यू हैव टू फाइंड अरिथमेटिक मीन। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नंबर्स रहते 5, 9, 8, 7, 6, 3, 8, 0, 1, ऐसा पूरे नंबर्स रहते।
देन यू हैव टू फाइंड, क्या बोलता है, फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज बोल के। व्हाट यू डू इज एक्स बार सिग्मा एक्स कहाँ पर हुआ था, ये पूरे एक्स है, ये दिस इज एक्स, ठीक है, मतलब आपका जो भी डाटा है वो एक्स है। नाउ यू फाइंड आउट योर अरिथमेटिक मीन बाय एडिंग दीज नंबर्स। डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या है, सिग्मा एक्स बाई एन एंड इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स क्या होता है, सारे के सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, 9 डालो, करेक्ट। अब इन सबको ऐड करो, आप कितना आ रहा है देखो, 5 + 5 10, 4 + 6 10, 2 + 7 9 + 1 10, 5 + 3 8 + 2 10, 6 + 1 7, 1 2 3 4, 47 डिवाइडेड बाई 9। तो दिस इज योर अरिथमेटिक मीन। इसको डिवाइड करो 47 बाई 9 कितना होता है, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 ऐसे जाते रहता। सो इट इज़ 5.22 बार डाल दे रहा हूँ मैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो योर मीन हियर इज देयरफॉर द अरिथमेटिक मीन इज 5.22, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू अरिथमेटिक मीन, इट्स एज सिंपल एज दिस, ठीक है ना। मतलब सिग्मा एक्स बाई एन अगर ऐसे नंबर दे दिया तो अब नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, ये एक सीरीज दे दिया, सिंपल सीरीज दे दिया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे, मतलब एक्स भी देता एफ भी देता, दोनों भी देता। जब क्या करना, एक्स क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर स्पैन में कितने लोग हैं, फ्रीक्वेंसी एक्स क्या पर्टिकुलर स्पैन है, समझ लो। मैं बताता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। नंबर ऑफ फ्रूट्स दे रहा है, समझ लो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ बुशेस, ये दो सीरीज दे रहा है, समझ लो आप। ये नंबर ऑफ बुशेस में कितने, आप समझो कितने फ्रूट्स निकल रहे हैं कितने बुशेस में से, वही बोल रहा हूँ। सो 60 से 62 फ्रूट्स निकलते हैं, किस में से, 15 बुशेस में से। अगर 15 बुशेस रहे तो 60 से 62 फ्रूट्स आते अपने को। वैसे 63 to 65 फ्रूट्स इन 118 बुशेस, 66 to 68 fruits in 142 bushes, 69 to 71 fruits, 127 bushes, 72 to 74 fruits, 18. तो ये क्या है, दिस इज योर x एंड दिस इज योर s, ठीक है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्लास। ये क्या है, क्लास, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम में आपको ऐसा दिया था, क्लास दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, यू हैव टू फाइंड आउट योर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, देयर आर टू फॉर्मूले, वन सिंपल फॉर्मूला, द अदर वन इज डिविएशन फॉर्मूला, ठीक है। अरिथमेटिक मीन दो फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। एक सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल लगेगा लेकिन मेथड ज़्यादा मुश्किल रहेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड देन डू इट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरा वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा रहेगा बट इट इज़ वेरी इजी टू डू। सो अरिथमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब सम का डालना, ऐड करने को बोलते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू, मतलब मीन, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब दिस इज एक्स इज मिड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो हाउ डू यू फाइंड मिड वैल्यू, ऑल यू डू इज 60 + 62 करो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कोई भी एक क्लास लो, 60 एक्स आई इज इक्वल टू 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया, 122/2, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2,
ये हो गया 61.5। तो 60 और 62 का क्या आया अपने को, मिड वैल्यू 61 आया, राइट। तो व्हाट यू डू इज मिड वैल्यू, फर्स्ट स्टेप इज मिड वैल्यू xi एंड 60 62 का 61, 63 65 का बीच का कौन सा रहता 64, वैसे ही 67, देन 70 एंड 73। दिस इज योर मिड वैल्यू। नेक्स्ट व्हाट यू डू इज f इंटू एक्स निकालो, क्योंकि हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना। फॉर दैट यू नीड टू फाइंड आउट f इंटू एक्स, मतलब 61 इंटू 15, 118 इंटू 64, 142 इंटू 67, 127 इंटू 70, 18 इंटू 73। डन। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद में आई नीड टू हैव कैलकुलेटर फॉर दिस, ठीक है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्स, बट वंस यू मल्टीप्लाई ऑल दीज, ठीक है, वंस यू मल्टीप्लाई ऑल दीज you will have to add all these, right? So I got the calculator the same, ठीक है। So the thing is ये दोनों मल्टीप्लाई किया 915 आया, 118 इंटू 64 7552। सिमिलरली ऑल आर कैलकुलेटेड एंड द टोटल कम्स इन, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो टोटल आया वो डाल लो 28185, राइट। ये टोटल कर लो, और कौन सा फ्रीक्वेंसी f, दिस इज x एंड दिस इज f को टोटल करो 420, व्हाट यू गेट सिग्मा एफ एक्स, दिस इज एक तो हो गया सिग्मा f एंड देन दिस इज सिग्मा एफ एक्स, राइट। ये टोटल क्या है, सिग्मा एफ एक्स है। दूसरा वाला टोटल क्या है, सिग्मा f है। एंड व्हाट इज योर मीन हियर, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा f, विच इज 28,185 डिवाइडेड बाई 420, एंड द आंसर इज 67.107। और है बड़ा नंबर, लेकिन मैं क्या करा, अप टू 2 डेसिमल्स करा। इफ ये वाला जो नंबर है आपका 5 से, मतलब 5 से लेके 9 के बीच में रहा, मतलब 4 से बड़ा रहा, देन व्हाट यू कैन डू इज यहाँ का नंबर जो भी रहेगा यहाँ पर 1 ऐड कर लेना उसमें। अगर ये 0 से लेके 4 के बीच में रहा, यानी 5 से छोटा रहा, देन यू डोंट डू एनीथिंग टू दिस। अगर यहाँ पर 3 रहता तो मैं यहाँ पे 1 ऐड नहीं करता। अगर यहाँ पे 7 है, इसीलिए मैं यहाँ पर 1 ऐड करके इसको क्या बना दिया, 0 को जाके 1 बना दिया। अगर 2 रहता हो 3 बन जाता था। गॉट इट। सो दिस इज राउंडिंग ऑफ, दिस इज व्हाट वी कॉल राउंडिंग ऑफ। एंड राउंडिंग ऑफ आप एसएससी में भी सीख चुके हो, ठीक है, बहुत पहले से सीख रहे हैं आप लोग राउंडिंग ऑफ। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग अरिथमेटिक मीन, ठीक है। एंड दिस इज क्वाइट अ सिंपल फॉर्मूला, सिंपली कर ले सकते, बट फॉर्मूला सिंपल, मेथड थोड़ा सा टफ, क्योंकि यू हैव टू कैलकुलेट, मतलब इतना सब मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो, देन इट्स अ काइंड ऑफ अ हैसल हियर। इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। सो द अदर मेथड विच हैज अ लिटिल complicated formula but very simple, and very simply you can do it, is deviation method, ठीक है। what you do, ठीक है, ये होने के बाद now I am going to use deviation method to calculate arithmetic mean, ठीक है। deviation method फॉर्मूला थोड़ा सा क्या रहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा ठीक है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाई n, f dx बाई n, ठीक है। एफ डी बाई एन भी लिख सकते हैं, मगर तो a इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। यहाँ पर a क्या है, a इज एज्यूम्ड मीन, एज्यूम कर लेते अपन एक मीन है बोल के। मीन हमेशा क्लास में से रहता है, यानी मिड वैल्यूज में से रहता, ठीक है। इसमें से एक को एज्यूम कर लेते, समझ लो ये a है, समझ लो
ठीक है, इसको ए समझ लिया मैं, दिस इज एज्यूम्ड मीन। दूसरा एफ तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों को मालूम है, एफ इज फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड डी बोले तो यहाँ पर लिखना डी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी। डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए बाई सी। सो डी इज डिविएशन एंड इट इज कैलकुलेटेड एज x माइनस ए बाई सी। यहाँ पर x क्या है भाई, ये है, राइट। x इज x माइनस ए बाई सी एंड व्हाट इज योर c हियर, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या रहता है भाई, क्लास इंटरवल इज इसमें से इसको निकाल डालना रहता। नेक्स्ट इज आप लोगों को क्या होना है, n होना है, n या सिग्मा f दोनों सेम ही रहते। सिग्मा एफ ये रहता जो कि हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे 420 एबल के, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज डी एक्स निकालो, एफ इंटू डी एक्स निकालो, ठीक है, एंड देन कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला गिवन। सो पहले डी एक्स 67 के बाजू में 0 डालो, ऊपर -1 डालो, उसके ऊपर -2 डालो, फिर यहाँ पर नीचे क्या डालो, 1 डालो, 2 डालो, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, फॉर्मूला डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई सी, वो याद रखो। वो अगर तुम यूज़ करें यहाँ पर देन इट विल बी 0 -1 -2 ऐसा जाता और नीचे 1 2 आता। कुछ भी कर लो, यही चाहता, कुछ दूसरा कुछ भी नहीं आता। कभी भी जहाँ पर भी ए डाल रहे हो उसके बाद वाला 0 रहना, उसके ऊपर वाले -1 -2 ऐसा जाते जाना, नीचे 1 2 ऐसा जाते जाना, सबसे सिंपल। अब इसको क्या करना, 15 2 30 एफ इंटू डी कर रहे, 118 इंटू 1 -118, 142 इंटू 0 0, 127 इंटू 1 127, 18 2 36, सिंपल। तो इसमें से इसको निकालो, 9 बचा, ये हो गया 30 में से 9 गया 21 हो गया, माइनस 36 में से 21 गया तो 36 में से 21 गया 15 बचा, ठीक है। दिस इज योर सिग्मा एफ डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 15, ठीक है ना, 127 36, राइट। सो व्हाट यू गेट इज सिग्मा एफ डी एक्स कितना है, 15 आया। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सिंपल, ये फॉर्मूले में डालो सब चीज़ों। सो ए क्या है, ए कितना है भाई, 67 है, राइट। 67 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 15 आया आपने बाई 420 सिग्मा एफ एक्स, राइट। सिग्मा एफ कितना है, 420 है, इंटू सी कितना है, क्लास इंटरवल 3 है, हो गया 15/420 इंटू 3। पहले 15/420 इंटू 3 करो, 0.11 आता, 107 ऐसा आता, ठीक है। एंड ये 67 वैसे ही रहता, इसको ऐड कर लो, 67.1 राउंडिंग करे तो 11 आता आंसर, ठीक है। देयर यू गो, आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, दोनों भी आंसर सेम ही चाहते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ करे या फिर ये डिविएशन मेथड यूज़ करे तो भी सेम ही चाहता है अरिथमेटिक में। जितना प्रैक्टिस करो उतना ईजी हो जाता। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिधर भी सबसे बड़ा नंबर रहता ना उसके बाजू वाले को अपन ए समझना, क्योंकि बड़ा नंबर 0 हो जाता सीधा सीधा, तो अपने को ना मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आता, इट्स ईजियर, राइट। सो दिस इज एन ईजी वे ऑफ फाइंडिंग आउट अरिथमेटिक मीन। तो इससे आप लोगों का अरिथमेटिक मीन हो गया। सो गाइस, नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन करेंगे अपन मीन पे ही, एंड आई एम गोइंग टू यूज डिविएशन मेथड, ठीक है। सो हियर सबसे पहले अपने को क्या करना है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी डालता है आप लोग। तो क्लास दे दिया 20 29 30 39 ऐसा, फ्रीक्वेंसी दे दिया एफ जो भी है। व्हाट यू नीड टू डू इज फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। सो उसके लिए सबसे पहले डालना है अपने को फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बाई एन या फिर सिग्मा एफ इंटू सी, राइट। दिस इज योर फॉर्मूला। फर्स्ट जब भी फॉर्मूला डालो तो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट व्हाट इज व्हाट। ए इज अज्यूम्ड मीन,
df is frequency, and your dx is deviation, and the formula for deviation is x minus a by c, and c is class interval. Done. So this is your what is what. Now आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालो सबसे पहले. हाउ टू फाइंड मिड वैल्यू, 20 में 29 ऐड करो बाई 2 करो, यू विल गेट मिड वैल्यू. सो दिस इज 49 बाई 2, दैट विल बी 24.5. ठीक है, पहले दो मिड वैल्यू निकाल लो हमेशा. 24.5. अभी 30 से 39 करो बाई 2 करो, कितना आया था 34.5. So it will continue basically 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5, 74.5. अभी क्लास इंटरवल क्या रहता है, इसमें से इसको निकालो या बेटर रहता मिड वैल्यू में से दूसरी मिड वैल्यू को निकाल लो. 34 में से 24 क्या हो, 10 इज योर क्लास इंटरवल, वो याद रखो. ठीक है. सो डी कैसा निकालना, डी सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 22 है. 22 वाले के बाजू में जो मिड वैल्यू है उसको ए समझ लो, अज्यूम्ड में. यहाँ पर 0 डाल लो, ऊपर -1, -2, -3, ऐसा -1, नीचे 1, 2. नाउ व्हाट यू डू, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस. एफ यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो. 6 3 18, ये माइनस है. 11 2 22, माइनस है. This is 18 1 18, minus है, and this is 0. 16 1 16, 8 2 16. Done. So आंसर क्या आ रहा है आप लोगों को, 18 36 हो गया. 36 में से 32 गया तो 4 बचा, 4 इसमें ऐड कर लो, 26. सो सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो गया अपना, -26 हो गया. राइट. Now what you do is सिग्मा एफ निकालो. सिग्मा एफ ऐड करो पूरा को. 6 1 7 10 7 10 11. ठीक है, 3 4 5 6 7 8. 81 इज योर सिग्मा एफ. डन. सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ डी एक्स आ गया. वॉट यू नीड टू डू नाउ इज ए इज योर अज्यूम्ड मीन विच इज 54.5. ठीक है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स इज ब्रैकेट में बात डालो -26. सिग्मा एफ इज 81 इंटू सी इज 10. नाउ यूज योर कैलकुलेटर्स. ठीक है. सो 26 डिवाइडेड बाई 81 into 10 is equal to 3.21. So this is 54.5. Plus into minus is minus 3.21, which is equal to 51.29. ठीक है, डन. ठीक है, देयर यू गो. दिस इज योर अरिथमेटिक मीन. देयरफॉर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 51.29 इज योर आंसर. सो गाइस, अरिथमेटिक मीन सो वेरी सिंपल, इजीली कर ले सकते, कोई मुश्किल नहीं होती. राइट. कभी कभी क्या होता मालूम है, अब यहाँ पर वो क्लास इंटरवल दिया, मैं अब तक 2 एग्जांपल्स कराया, 2 में भी क्लास इंटरवल दिया. राइट. कभी कभी क्लास इंटरवल नहीं देके एक एक नंबर दे डालता. क्या करता मालूम है, 25 35 45 ऐसा करके दे डालता. समझे. सो 25 35 45 55 65 75 ऐसा दे दिया, समझ लो. एक एक को एक 1 2 3
सा 5 राइट दे दिया अगर, तो क्या करना, अगर क्लास इंटरवल नहीं दे के ऐसे नंबर डाल रहा है एक्स की जगह पे, देन दीज आर नथिंग बट मिड वैल्यूज। ऑलरेडी तुम्हारा मतलब आप लोगों का काम ना आसान कर डाल रहा, हाउ मिड वैल्यूज आप लोगों को पहले ही दे डाल रहा। व्हाट विल यू डू देन, आप मिड वैल्यू जो भी आपको बनाना है ए assume मीन वो डाल लेते हैं आप, इसने ए है बोल के राइट, एंड लाइकवाइज यू विल यूज द सेम फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द राइट आंसर, सिंपल, ठीक है। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा सॉरी, तो गलती से मिट गया समझ लो, नॉर्मल वे में भी कर लेंगे ना एक बार इस कुछ, ठीक है। मिड वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल मिट गया मेरे से, छोड़ दो वो, ठीक है। तो नॉर्मल अगर ना इजी फार्मूला से करा मैं तो मेरे को कितनी मुश्किल होती देखेंगे अपन, ठीक है। सिग्मा एफ तो मालूम कर लिया 81 है बोल के, राइट। तो सिग्मा एफ को 81 रखो, ठीक है। अब खाली इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, सिग्मा एफ इज 81, इन लोगों को मल्टीप्लाई करना, राइट, 6 × 24.5 वगैरह वगैरह। So I have a calculator, I'm going to use that. So 6 multiplied by 24.5, this is fx, and it is 147. Then 34.5 multiplied by 11 is 379.5. Then 44.5 multiplied by 18 is 801. Then 22 multiplied by 54.5, 1199. Then 16 multiplied by 64.5, it is 1032. Then 8 multiplied by 74.5, 596. ये सबको ऐड कर लो, 1032, 199, 801, 379, 5, 147. And you will get 4154.5. So 4154.5 by 81. 51.29, यही आया था ना डिविएशन मेथड में भी, यही आता सिंपल मेथड, मतलब सिंपल मेथड ये नहीं है वो है, लेकिन सिंपल फॉर्मूला मेथड में, ठीक है। डन, दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही है, बाय।